ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को सावन मास शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज आप सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा। इस कथा को सुने बिना सोमवार का व्रत कभी भी पूरा नहीं होता है। तो भोले शंकर की कृपा पाने के लिए इस कहानी को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके शिव भक्तों में इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो। सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। सोमवार के दिन व्रत रखने का बहुत ही विधान है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और कुंवारी कन्याओं अगर इस व्रत को करती है तो वह अपने मनचाहे व्रत की वर की प्राप्ति करती है। और सावन के महीने में सोमवार का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सावन का महीना महादेव का प्रिय महीना होता है। इस दौरान आने वाले सभी सोमवार बेहद ही शुभ माने जाते हैं। साल 2024 में 22 जुलाई सोमवार से सावन की महीनों की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 19 अगस्त को होने वाला है। अब की बार सावन माह की शुरुआत सोमवार के दिन से होने वाली है, तो महादेव का प्रिय महीना सावन और सोमवार से शुरुआत है। यह बहुत ही शुभ संयोग है, तो इस दौरान बड़े ही शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे व्रत रखने से महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। माना जाता है कि जिन जातकों पर भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है उनके जीवन में हमेशा सफलता योग बनते हैं। तो चलिए अपने मन में भोले शंकर का ध्यान करके आज सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। बोलिए भोले शंकर की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। प्राचीन समय की बात है, अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सारे लोग खूब मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अंतर्मन बहुत ही दुखी रहा करता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण उसे रात दिन एक ही चिंता सताती रहती थी कि मृत्यु के बाद मैं इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति का कौन संभालेगा, और पुत्र के बिना तो मुक्ति ही नहीं होती। तो वह पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी सोमवार का व्रत रखने लगा। सोमवार के व्रत रखता और पूरे श्रद्धा भाव से शिव पार्वती की पूजा करके व्रत करता था और कथा सुना करता था। शाम काल के व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। तो उस व्यापारी की भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर से कहें कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितनों दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते? तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहें कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। पर पार्वती जी तो इसको बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहें कि इस श्रद्धा भक्ति तो देखो कितने सच्चे मन से यह व्रत और पूजा करता है। नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा तो जरूर पूरी करनी पड़ेगी। तो इस तरह पार्वती जी बार बार आग्रह करने लगी कि यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है, पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है, तो आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। तो पार्वती इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहें कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी का पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। तो उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर कहें कि मैं तुम्हें पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ। अगर तुम्हारे पुत्र आयु 16 साल तक ही होगी। तो वह व्यापारी पुत्र प्राप्ति के वरदान को सुनकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन उसे पुत्र की अल्पायु की चिंता ने फिर से दुखी कर दिया। लेकिन व्यापारी ने सोमवार के व्रत करने नहीं छोड़े। वह पहले की ही तरह सोमवार का व्रत
विधिवत करता रहा। कुछ महीने बाद भोले शंकर के वरदान के अनुसार उनके घर में बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिससे उनके घर में पूरे घर और पूरे नगर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत ही धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन व्यापारी को ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्पायु का पता था और इस बात का उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया। जैसे उसका नामांकन किया गया तो विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। तो व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए बनारस से लेकर आ जाओ। जब शिक्षा पूरी हो जाए तो इसे वापस ले आना। तो अमर अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते तो वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा तय करने के बाद में अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था। पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने की बात को लेकर बहुत ही चिंतित था। उसे यह भय सता रहा था कि राजा को अगर इस बात का पता चला तो वह शादी के लिए इनकार ना कर दे, इससे मेरी बदनामी होगी, सो अलग और शादी भी नहीं होगी। तो वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इसे लड़के को मैं दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा देता हूँ। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की तो दीपचंद धन का लालची था। उसने लालच में अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करवा दिया और राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किए। जब अमर वापस लौट रहा था तो वह सच को नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारस से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह तो एक आँख से काना है और ना ही तुम्हारी उसके साथ शादी हुई है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने के लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो उसके पिताजी ने सारी बात जानकर राजकुमारी को अपने महल में रख लिया। उधर अमर और उसका मामा दीपचंद चलते चलते बनारस से पहुंच गए। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब सारे अन्न और वस्त्रों का दान किया। रात को अमर जब सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गया तो शिवजी के वरदान अनुसार नींद में ही उसके प्राण बेखबरू उड़ गए। सूर्योदय हुआ, अमर नहीं उठा तो उसके मामा ने आवाज़ लगाई। फिर भी बाप जाकर देखा तो उसका भांजा तो मृत पड़ा था। तो उससे देखकर वह जोर जोर से रोने लगा कि मैं अपनी बहन और जीजा को जाकर क्या जवाब दूंगा। तो उसे बुरी तरह से रोता बिलखता देखकर आसपास के सभी लोग इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने बिलाप करने का स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने थे। तो पार्वती कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस आदमी के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। यह ना जाने कितना ही दुखी है। चलो हमें चलकर इसके कष्ट दूर करने चाहिए। तो भगवान शिव और पार्वती अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो वह पार्वती जी से बोले कि पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने तो इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। तो माता पार्वती फिर भगवान शिव से निवेदन करने लगे कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो जब इसके माँ बाप को पता चलेगा तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। वे तो अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। लड़के का पिता आपका परम भक्त है। वह वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है और आपको भोग लगा रहा है। अगर वह इस तरह दुखी हुआ तो आपको कौन मानेगा। तो उसे पार्वती के आग्रह करने पर
भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिए और कुछ ही क्षणों में जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि हे भगवान, आज तो बड़ी गहरी नींद आई। तो उसका मामा कहने लगा कि बेटा, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर जैसे ही शिक्षा समाप्त हुई तो अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ पर अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। तभी वहाँ से राजा गुजर रहे थे। उन्होंने यज्ञ होता देखा तो वहाँ पर आ गए तो राजा ने अमर को देखते ही पहचान लिए। यज्ञ समाप्त होने पर अमर और उसके मामा को लेकर महल चले गए और कुछ दिन महल में रखने के बाद खूब सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। और रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों भी साथ में भेज दिए। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी तो अपने बेटे अमर की जीवित लौट आने की सूचना पाकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी अपनी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा रख रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। तो दूत का समाचार पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे और अपने बेटे विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनके खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और खूब आदर सत्कार के साथ उन दोनों को अपने घर ले आए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में दर्शन देकर कहें कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो यह सुनकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। तो इस तरह सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। फिर सारे सुख पूर्वक रहने लगी। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करके व्रत कथा सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए भोले शंकर की जय हो। आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।